दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो केसेस हमारे सामने आते हैं उन केसेस में लड़ाई झगड़े का जो रूप होता है वो इतना भयानक ले लेता है कि किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर तक के चार्जेस लग जाते हैं। मतलब कि किसी इंसान ने किसी को जान से मारने की कोशिश की पर वो इंसान मरा नहीं और वो बच गया, तो ऐसे मामले में उस पर लग जाती थी 307 आईपीसी। 307 इंडियन पिनल कोड 1860 का वो कानून था। अब जो नया कानून आया है द भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें इसकी जो सजा है वो 109 में मेंशन कर दी गई है और सजा 109 में मेंशन है अब अभी नए कानून में, पहले थी 307 आईपीसी में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र। अब दोस्तों किसी भी इंसान ने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, किसी को इस तरह से मारा कि अगर वो चोट उसको लग जाती तो वो आदमी मर जाता। मान लीजिए किसी इंसान के हाथ में बड़ा सा एक नाइफ है, उसने इस तरह से घुमाया उसकी गर्दन की तरफ कि बस उसने गर्दन हटा ली, अगर वो गर्दन नहीं हटाता गर्दन उसकी कट जाती, वो मर जाता। या मान लीजिए किसी इंसान ने किसी की तरफ गोली चलाई सामने वाले ने और उसके लकीली वो बच गया, या किसी तरह से गोली उसको छूते हुए निकल गई बट उसको लगी नहीं, वो इंसान बच गया, मरा नहीं, तो ऐसे में 307 आईपीसी लग जाती थी, जो कि अब नए कानून के तहत 109 अटेम्प्ट टू मर्डर 109 बीएनएस के अंदर इसका प्रावधान दिया गया है। मैं अक्सर इस तरह की वीडियोस आपके लेकर आता हूं जो अलग अलग सेक्शंस को लेकर आता हूं और बताता हूं कि क्या बदलाव हुए हैं किस सेक्शन में और क्या बदलाव नहीं हुए हैं। क्योंकि दोस्तों पहले आईपीसी में अगर आप सेक्शंस देखते हो तो पहले सेक्शंस थे 511, जो कि अब सिर्फ 358 सेक्शंस टोटल बीएनएस में कर दिए गए हैं। इसमें जो पहले कानून बोलता था 307 को अगर हम देखें तो जिसके अंदर की 10 साल तक की सजा, वही सजा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दी जाती थी। और कुछ मामलों में किसी इंसान को अगर लाइफ कन्विक्शन दिया गया था, मतलब कि वो उम्र कैद काट रहा था और फिर उसने ऐसे कोई घटना कारित कर दी, तो उसे सजाए मौत या फिर हम कहें फांसी तक दी जा सकती थी। अब दोस्तों इसमें क्या था, पहले भी 307 में 3 पैरा में इनको बांटा गया था। जो पहले जो पैरा था, मतलब किसी इंसान ने किसी को मारने की कोशिश की या फिर वो बच गया या फिर गलती से ऐसा कोई अपराध उससे हुआ था, 307 उस पर लगाई गई थी, तो ऐसे मामले कॉग्निजेबल थे, नॉन बेलेबल थे, ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट थे और जो उसमें सजा थी वो 10 साल तक की सजा थी, कंपाउंड नहीं हो सकता था, मतलब राजीनामा आप नहीं कर सकते थे। उसी में जब उम्र कैद वाला जब प्रावधान आया करता था और इसी के अंदर जो पैरा 2 और पैरा 3 है उसमें सजा को बढ़ाया गया था। पर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जब 307 किसी पर लगती थी या अभी जब 109 बीएनएस के तहत जब किसी पर भी एफआईआर लॉन्च होगी, तो ऐसे में बेल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, आसानी से बेल नहीं होती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं बेल लेने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाना पड़ सकता है, मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में आप केस को बहुत अच्छे से अपने वकील साहब को बताएं। जो बदलाव हुए हैं, बदलाव के अलावा मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इसके अंदर डेथ तक का प्रावधान है, उम्र कैद तक हो सकती है, जल्दी से बेल नहीं होती है, क्योंकि जिसको चोट लगी है वो आपके खिलाफ बोलने के लिए आपके सामने ही खड़ा है, वो गवाही देता है। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब तक ऐसे में सामने वाले की गवाही नहीं होती जिसको चोट लगी थी, ऐसे में आपकी बेल भी ग्रांट नहीं की जाती है। कोई भी हमसे आप सलाह लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।